Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Arnab Singh from AIIMS New Delhi, and currently I am a first year resident in the Department of Neurosurgery at AIIMS New Delhi. Okay, so I completed my MBBS from AIIMS. I was 2017 batch, rank 9 and 11 in AIIMS, 9 in NEET, 11 in AIIMS. Okay, so in this video यार क्योंकि प्रीवियस वीडियो के रिस्पॉन्स में देयर वर अ लॉट ऑफ किड्स हु आर आस्किंग फॉर कि कॉम्प्रिहेंसिव एक हैंड होल्डिंग टाइप का प्लान चाहिए उन्हें फॉर नीट 2025 एंड दैट इज अंडरस्टैंडेबल बिकॉज एट योर एज यार इट इज़ डिफिकल्ट टू डिसाइड कि ये सही है कि गलत है. ठीक है, आपको एक ब्लूप्रिंट चाहिए होता है, आपको एग्जैक्ट प्लान नहीं चाहिए. आपको कोई भी प्लान आपको मिलेगा, कोई भी स्केड्यूल, टाइम टेबल, चेकलिस्ट मिलेगी तो आपको अपने हिसाब से उसको ट्वीक करना पड़ेगा, माइनर चेंजेस करना पड़ेगा, पर आपको एक ब्लूप्रिंट चाहिए होता है, राइट, एट योर एज. ओके, एंड ड्रॉपर्स को भी एक ब्लूप्रिंट चाहिए होता है बिकॉज कहीं ना कहीं वो कुछ तो गलती कर रहे थे जिसकी वजह से उन्हें बार बार ड्रॉप लेना पड़ रहा है एंड वो हार्डवर्क के बावजूद एक अच्छा डिजायरेबल आउटकम नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, राइट. सो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई एम गोइंग टू गिव यू अ चेकलिस्ट फॉर नीट 2025. आपको क्या क्या करना है, ठीक है. एंड इस चेकलिस्ट के साथ मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ एट द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ओनली, ठीक है, कि आई एम डेवलपिंग दिस. ओके, एक आपके लिए स्केड्यूल मैं डेवलप कर रहा हूँ ऑन एंड दैट विल बी अपलोडेड ऑन माय टेलीग्राम चैनल इमजोनियन ARS. ओके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. ओके, तो वो स्केड्यूल जो है उसमें मैंने टेस्टिंग का, एनालिसिस का एंड रिवीजन का टाइम नहीं इनकॉर्पोरेट किया है, बट रेस्ट ऑफ इट इज अकाउंटेड फॉर. एंड आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कितने नंबर ऑफ आवर्स आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर को देने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, ठीक है, फॉर लेक्चर्स एंड नोट्स. NCERT रीडिंग के लिए कितने आवर्स देने हैं एंड देन MCQ प्रैक्टिस के लिए कितने आवर्स देने हैं एंड कितने MCQ आपको अप्रॉक्सीमेटली प्रैक्टिस करने हैं. वो जो प्रैक्टिस करना है आपको कितने नंबर ऑफ MCQs, वो हमने अपने टारगेट बैच के रिकमेंडेड MCQs जो है उसके बेसिस पे आपको एडवाइस किया, बिकॉज दैट इज अ फुल प्रूफ मेथड जो हमारे पास है. ओके, सो पास्ट 4 ईयर से जो नीट में परफॉर्मेंस है बिकॉज ऑफ रिकमेंडेड MCQ स्टूडेंट का बूस्ट हुआ है एंड देयर आर मोर देन 5500 स्टूडेंट फ्रॉम टारगेट बैच जो अभी तक नीट में सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, सिंस 2020, राइट. एंड देयर हैव बीन पीपल इन एम्स दिल्ली जो सिलेक्ट हुए हैं, मौलाना आजाद, VMMC एंड स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में. सो दैट इज अ फुल प्रूफ मेथड जो हमारे पास है जिससे स्टूडेंट का स्कोर बूस्ट हुआ है, अपार्ट फ्रॉम देयर रेगुलर कोचिंग मॉड्यूल प्रैक्टिस एंड बुक्स प्रैक्टिस. ठीक है, स्टूडेंट ने टारगेट बैच के रिकमेंडेड MCQ भी प्रैक्टिस किया. ओके, सो दैट PDF जो है वो एक्सेल शीट के फॉर्मेट में एज वेल एज PDF के फॉर्मेट में मैं आपको टेलीग्राम चैनल इमजोनियन ARS पे प्रोवाइड करूंगा. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया है. सो यहाँ पे अगर बात करें इस चेकलिस्ट की, सो आपको इस चेकलिस्ट के हेल्प से अपना सिलेबस ट्रैक करने में मदद मिलेगी. ओके, कोई भी आपका टेस्ट आ रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि कितना आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया एंड सिलेबस 6 स्टेप्स में कंप्लीट होने वाला है. सो दैट्स व्हाई द वीडियो हैज बीन टाइटल्ड एज 6 सिंपल स्टेप्स. ओके, दो इन 6 स्टेप्स को फॉलो करना इज complicated and it is difficult. Not complicated, it requires discipline and consistency. But I feel you're 1 year or 1 to 2 years. If you are in class 11th, if you're in class 12th or you are a dropper, then 1 year of pure obsession. Okay. And passionate hard work with discipline and being true to oneself will help you get through this phase of NEET preparation. Okay, with flying colors. Okay, so tracking, then you will be able to identify your weak areas and then you will be able to prioritize on the basis of the weak area. कि कोई अगर मान लो टेस्ट आ रहा है, आपके 3 वीक एरियाज है, देन अगर आपने किसी को कम रिवाइज किया है, कोई ज़्यादा वीक है, तो आप उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं. पहले मैं ये पढ़ूंगा, अगर मेरे पास टाइम की कमी है देन मैं ये पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा और ये चैप्टर्स मैं स्किप करके जा सकता हूँ. ओके, सो दिस विल इंश्योर कि आप टेस्ट भी सीरियसली दे रहे हो एंड आप सिंसियरली अटेंड कर रहे हो, पढ़ के दे रहे हो, सो दैट यू हैव अ गुड आइडिया कि आप कहाँ लैग कर रहे हो जब टेस्ट दे के आओ. तो ओके, सो कोई भी आपको एक बेसिकली चेकलिस्ट ऐसे बना लेनी है. नेम ऑफ द चैप्टर के बाद आपने चैप्टर का नाम लिखा, उसमें आपको देखना है सिलेबस, उसमें वीडियो एंड नोट्स, आपका सिलेबस कंप्लीशन हो गया. ठीक है, आपने टिक कर दिया. देन आपको उसका MCQ प्रैक्टिस करना है. दिस इज स्टार मार्क जो चीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. ओके, एंड वो वैसी चीज़ें जो लोग इग्नोर करते हैं, वो स्टार मार्क चीज़ है एंड दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस फाइनल रिजल्ट में एंड नीट के परफॉर्मेंस में. बिकॉज पढ़ाई करना बहुत आसान काम है, बट बाकी अपने आप को अपनी रियलिटी फेस करना थ्रू MCQ प्रैक्टिस एंड टेस्ट करके, ठीक है, एंड फिर सब कुछ समराइज करके रखना, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. ओके, सो MCQ प्रैक्टिस आपको क्या करना है, यू कैन सॉल्व ऑल द MCQs. ओके, जो
हमारे वेबसाइट पे हमने प्रोवाइड कर रखी है, आपके मॉड्यूल में होगी, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ऑफलाइन मॉड्यूल में होगी, आप वो सॉल्व कर सकते हो। या फिर अगर आपको कभी भी टाइम का क्रंच है तो ये जो हाईलाइटेड ग्रीन कलर का है, ओके, ये स्क्रीनशॉट भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। हो सकता है थोड़ा कॉन्ट्रास्ट लाइटिंग का इशू आ रहा होगा वीडियो में, सो ये अपने टेलीग्राम चैनल IMZONE-ARS, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। सो ये जो ग्रीन हाईलाइटेड है रिकमेंडेड MCQ एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आई वुड रिकमेंड आप टारगेट बैच से सॉल्व कर लो, ओके, क्योंकि दिस इज अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, दिस इज प्रूवन पास्ट 4 years में 4 नीड्स में 2020, 2021, 2022, 2023 एंड 2024, सॉरी 5 years ऑफ नीट में वी हैव सीन स्टूडेंट इंप्रूविंग देयर स्कोर, ठीक है, मैसिवली, because they have practice question from recommended segment as well as previous year question of target batch. Okay, target batch, if you want to try, okay, you don't want to directly buy it, you want to try it for 2 days, I'm giving you free trial, link is given in the description below. आप 2025 के हो, there is a different link, 2026 के हो, there is a different link for target batch for NEET 2025 and 2026. Okay, so you have 2 day free trial, go अटेम्प्ट क्वेश्चन, देखो आपको इंटरफेस पसंद आ रहा है, आपको क्वेश्चन पसंद आ रहा है, सोल्यूशन पसंद आ रहा है, DPP फीचर, कस्टम टेस्ट सीरीज, ये सारे फीचर आपको पसंद आ रहे हैं, परफॉर्मेंस डैशबोर्ड पसंद है, परफॉर्मेंस स्नैपशॉट आपको पसंद है, देन गो अहेड विद दैट, ओके, इट इज रियली अफोर्डेबल। देन यू हैव टू रिवाइज, ओके, एंड देन यू कैन पुट हियर टैली मार्क्स कि आप रिविजन कर लिया एंड अब आप देख रहे हो आपने कितने बार उसको रिवाइज किया, ठीक, फिर आपको डाउट एंड अपने वीक एरियाज को ट्रीट करना है, फिर से आपका रिवाइज करना उन एरियाज, क्योंकि ये वीक एरियाज आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे एग्जाम में, सो उनको बार बार रिवाइज करना है। तो आपने उस पर भी टिक कर दिया, देन यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ, दिस इज स्टार मार्क्ड, बिकॉज ये लोग नहीं करते हैं, दे रन अवे फ्रॉम टेस्ट। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल एनरोलिंग इनटू द टेस्ट सीरीज, बट वेरी फ्यू शो अप रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली, एंड दोज हु शो अप दे हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट विद रिजल्ट, एंड उन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है टेस्ट में भी, एंड के मॉक टेस्ट में भी, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में भी एंड नीट में भी, ओके। सो टेस्टिंग एंड एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए यू कैन गो फॉर हाई टेस्ट सीरीज विच इज अ पार्ट ऑफ टारगेट बैच, और यू कैन एनरोल इनटू जंबो टेस्ट सीरीज, ऑल अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, ओके। कस्टम टेस्ट इज पार्ट ऑफ टारगेट बैच, आप खुद का कस्टमाइज सिलेबस का टेस्ट क्रिएट कर सकते हो इफ यू डोंट वांट टू गो विद the syllabus that is already offered in the high test series. So this option also you have. Then we have launched adaptive feature. Okay, इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं बाद में बताऊंगा, but as the name suggests, adaptive means आपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया यहाँ पे, recommended previous year question या पूरा क्वेश्चन बैंक टारगेट बैच का आपने सॉल्व किया है, ठीक है, तो उसमें जो आपने गलतियां की हैं, ठीक है, उसके वीक एरियाज के अकॉर्डिंग आपको एक अडेप्टिव क्वेश्चन पेपर क्रिएट करके दिया जाएगा, तो उसमें आपको अच्छे से मिर्ची लगेगी। सो इन केस यू आर कॉन्फिडेंट, सुपर कॉन्फिडेंट, तो आप एक बार अडेप्टिव टेस्ट जनरेट करो, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के वो जो भी चैप्टर्स आपने अभी तक अटेम्प्ट किए उनके वो क्वेश्चंस क्रिएट करके दिया जाएगा जिसमें आपने बार बार गलतियां की, ओके। सो आप रियल अपना स्ट्रेंथ एसेस कर सकते हो यहाँ पे कितने पानी में हो, ओके। एंड देन शॉर्ट नोट्स एंड माइंड मैप्स, ये आप बाद में भी बना सकते हो, ठीक है, बट या माइंड मैप्स के लिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ, फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के आपको माइंड मैप्स इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स एंड फॉर्मुलेस प्रोवाइड करने वाला हूँ, एंड इट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड, आप वो डाउनलोड कर सकते हो। जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो तो उसके माइंड मैप्स को भी आप एडिट करते जाओ अभी से, सो दैट इन दी एंड आपके ऊपर ये बर्डन ना हो कि अलग से टाइम निकाल रहा है माइंड मैप बनाने का। और शॉर्ट नोट्स अगर आपसे नहीं बन रहे तो एटलीस्ट आप जब पढ़ रहे हो, ठीक है, वीडियो नोट्स ले रहे हो, MCQ रिवीजन करते वक्त और डाउट सॉल्व करते वक्त और टेस्ट देने के बाद आप शॉर्ट नोट्स में, इन द सेंस आप उस वीडियो लेक्चर का जो नोट है या NCERT है उसको रीड कर रहे हो, राइट, उसमें आपको टिक कर देना है वो एरियाज जो जिस पे आप फोकस करना चाहते हो इन द नेक्स्ट रिविजन, राइट। सो गाइज, do subscribe to the channel. I will be uploading more frequently now as and when I get time, but yeah, I can promise you पूरे ईयर आपको एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव हैंड होल्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू माई टेलीग्राम चैनल। अभी हमने डेली MCQ वर्कआउट सीरीज भी लॉन्च कर दी है, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में आपको बोला था, आपको प्रैक्टिस कराएंगे रेगुलरली सो दैट यू आर इन टच on a daily basis with MCQ practice, which is the most important thing and the defining feature for selection in NEET 2025 or 2026. All the best, guys.